आपका 200 सखा में जुगानी सब्जेक्ट पर आगे तो चर्चा करेंगे कि हमारी निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल। और आज की मार्केट का हाल देखूं तो सवेरे आपने देखा होगा कि मार्केट हमारी 1% तक अप कर गई थी। मतलब अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो ये तकरीबन ये मान करके चलो कि वहां से लेकर के 800 पॉइंट अप हो गया था जिस लेवल पे जो कल बंद हुआ था। लेकिन वहां से जब एक बार फिसल पट्टी शुरू हुई है तो तकरीबन आज के जो हाई लगा था वहां से 1600 पॉइंट के आसपास हमारी मार्केट लगातार गिरी है। तो 800 पॉइंट अप गया था तो 800 पॉइंट जो डाउन हुआ तो इसलिए कितना 808 पॉइंट का हमें सेंसेक्स में गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं पर आपके 25,000 का लेवल सेव कर लिया है आपकी निफ्टी ने। अगर 25,000 का लेवल टूटता है तो आपको ये पता होना चाहिए फिर 24,750 के आसपास आप जाएंगे, ठीक है ना। तो 235 ये हो गया है। वो तो को शुक्र मनाओ कि निफ्टी और टूट जाती, लेकिन इन्फोसिस वगैरह ने इसको सपोर्ट कर दिया है थोड़ा सा। आईटी ने, इन्फोसिस ने और कुछ मेटल ने, ओएनजीसी ने, इन्होंने इसको जो सपोर्ट किया है तब जाकर के थोड़ा सा बची हुई है। और निफ्टी आईटी ने आज एक्चुअली थोड़ा सा सपोर्ट किया है। बैंकिंग में 383 पॉइंट रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज गिरावट देखी गई है। अब रही बात की, एक बात और कर लेते हैं खरीद फरोख्त की, फिर उसके बाद में चर्चा जरूर करेंगे गिरावट के तीनों चारों कारण की, क्योंकि वो चर्चा करना बहुत जरूरी है। और आज देखो खरीद फरोख्त में 9,896 करोड़, तो मतलब 10,000 से करोड़ के आसपास में इन्होंने वो किया है। 9,000 करोड़ के आसपास, 9,000 क्यों, जो 10,000 करोड़ के आसपास में इन्होंने बेचा है और वहीं पर 9,000 के करोड़ के आसपास में आपके डीआईआईज ने खरीदा है। अब आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, एफआईआईज के खरीदने का, बेचने का और डीआईआईज के बेचने का हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या फर्क पड़ा है। सीधी सी बात मैं एक बात बताऊं दोस्तों कि निवेशकों की ऐसे समय में वाट तो लगती है, ठीक है। अगर मोटी मोटा देखा जाए तो किसी भी समझदार आदमी का इस समय 4 से 5% का पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा है। 4 से 5% पोर्टफोलियो दिख रहा है तो कोई भी अगर पुराना आदमी होगा मतलब जो है, तो उसका ये मान करके चलो 4 से 5 लाख रुपया एक आम आदमी का डूब गया है। उसी प्रकार से 40,000 50,000 रुपया जो नए इन्वेस्टर्स है उनका डूबा है मीन्स क्या है कि वो उतना उसमें नुकसान में दिख रहा है। मैं बार बार बताऊं, अब मान लिया मेरे को अगर जो है 4 लाख रुपया मेरा जो है वो कर रहा है, जो है अभी 4 साढ़े 4 से ऊपर शो कर रहा है कि हाँ इतना मेरे ऑल टाइम हाई के पोर्टफोलियो से डाउन गया है, तो डाउन गया तो कोई बात नहीं है, वो मेरा कहीं नहीं गया है यार, वो मेरा कहीं नहीं गया है। वो सीधी सी बात है, वो फिर वापस आ जाएगा मार्केट जैसे ही करेगी, अपना जो है रिकवर करेगी। तो जितना ही हैवी आपका इन्वेस्टमेंट है उतना ही हैवी आपका गिरावट भी। कल मैंने बोला था ना, बिग प्रॉफिट बिग लॉस, बिग स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस। तो इस प्रकार से मार्केट का ये फेनोमेना है। तो जिसका जितना प्रॉफिट है, जिसकी जितनी वेल्थ है, उसका उसी प्रकार से उसका नुकसान उतना दिखाई देगा, पहला। अब उसके बाद में इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमने कोई भी जरूरत नहीं है। अभी मैं एक जगह पे देखा था, किसी ने कमेंट किया था कि भाई मैंने कल 15,000 रुपए डाले थे और उसके बाद में हमारा क्या हुआ है, अभी आज तो हमारे पास आज की गिरावट में फंड ही नहीं था। अब आप बताओ कि फिर मेरे ये दिन रात, ये बात बतानी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, तो ये मेरे दिन रात भौंकने का क्या है, इसी में निवेश की आपकी अब वो भी आ रही है, अपना रणनीति भी आ रही है। इतना भौंकने का क्या है, जब मैंने दसियों बार आपको बता दिया है कि इतने परसेंट की गिरावट हुई है, 10% आपने करना है। तो अगर आपके पास 15,000 रुपए ही फंड थे मेरे भाई, तो उसका 10% कितना हो रहा था, 1,500 रुपया हो रहा था। अब 1,500 का आपने ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपया करना था। हजार रुपया कोई भी मार्केट में अलाउ करता है। बात को मेरी समझने की कोशिश करो, कोई भी आपका फंड लमसम का अलाउ करता है। 100 रुपए के लमसम भी करने वाले फंड्स हैं। मैं उसमें अगर नाम लूं तो जैसे जो है कोटक का स्मॉल कैप हो गया 100 रुपया अलाउ करता है, मिरई का जो है इसमें ये हो गया स्मॉल कैप हो गया वो आपको 100 रुपया, जो लार्ज एंड मिड कैप हो गया, फिर आपका एक्सिस का मिड कैप हो गया वो आपको 100 रुपया अलाउ करता है। इस प्रकार से कई सारे, मैं एमसीज का इसलिए नाम ले रहा हूं कि वो 100 रुपीज आपको अलाउ करते हैं वो फंड्स। ऐसे भी और भी बहुत सारे फंड्स हैं, मैंने इसीलिए 3 एमसी का नाम लिया, 4 एमसी का नाम लेता हूं ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ मैं कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो अगर आपको फिर 1,000 रुपए का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो आपने अगर 10% की कॉल दी जा रही तो आपने ज्यादा से ज्यादा कितना करना, 3,000 रुपए की कॉल करनी है।
ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए की 20% आप कर दो। अब ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई कि आपने क्या किया, जब आपको ये पता है कि मार्केट के श्योरिटी नहीं है कि मार्केट यहां से कहां पर रिकवर करेगी, तो कल का ये भी है ना कि कल डाउन जा सकती है। अरे हमने अगर करना है तो 2 रुपए 4 रुपए महंगी मिल जाएगी तो कौन सी इतनी बड़ा जो बड़ी बात हो जाएगी। अब मान लिया किसी को 2 लाख रुपए करना है, अगर निवेश करना है, तो वो 10% कितना करेगा, 20,000 रुपया ही तो करेगा एक दिन में, जब उसको इतनी की ही जो कॉल दी जा रही है। इसीलिए एकदम क्लियर कट समझा करके कॉल आप लोगों को दी जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग गलती कर देते हो। आगे रणनीति पर हम चर्चा करेंगे, ऐसी गलती नहीं करना मेरे भाई कभी भी। जब आपके पास, आप एक बात बताओ, जैसे आप तीरंदाजी के उसमें उतरे हुए हो, तो आपके तर्कस में जो तीर है, सारे तीर एक साथ ही मार दोगे क्या? नहीं करोगे ना। कुछ तीर तो आपको रखना पड़ेगा ना मेरे भाई। लड़ाई के लिए आपको रखना पड़ेगा ना कि सारा का सारा आप वो कर दोगे, स्वाहा कर दोगे, पूरी जेब आप अपनी खाली कर दोगे। नहीं मेरे भाई, ये सही तरीका नहीं है। अब आगे कर लेते हैं यार, कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, इजराइल ईरान का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ना वो मानने के लिए तैयार है ना वो मानने के लिए तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, एफएनओ वाला इशू, चलो ठीक है, मार्केट उसके बाद में उसको कर लेगी यार। जो भी स्टेप ले लेती है सरकार, एमपी ले लेती है, सेबी ले लेती है, हमारे इंडियंस की आदत होती है, हम उसमें जीना सीख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको एक बात बताऊं कि किसी का घर एक नाले के पास था, ठीक है, नाले के पास था, तो उसकी एक बहू आई, तो उस बहू ने क्या किया, बहू ने बोला बड़ी बुरी स्मेल आ रही है। नाले के पास था भाई, मतलब जो होता है ना शहरों में नाला होता है, तो उनके जो ससुर जी ने सुना, अवॉइड कर दिया। तो 10 दिन 15 दिन बीता, बहू थोड़ा सा मतलब जो घर के बाहर निकलना उकलना शुरू कर दी। तो ससुर जी ने कुछ नहीं बोला भाई, वो तो वो थे, एजेड थे, पुराने थे, उनको अपना तजुर्बा था, उन्होंने कुछ नहीं। बड़े मार्के की बात बोल रहा हूं आपको, सेबी और एफएनओ के ऊपर बोल रहा हूं, और इसको आप लोग अपने गांठ बांध करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो जब बहू 15 दिन में 20 दिन में आ गई, फिर जो किचन उचन में जाने लगी, तो उसने एक दिन क्या किया, देखा कि हाँ घर थोड़ा सा साफ सफाई भी होना चाहिए, तो बहू ने अपने हिसाब से घर को थोड़ा सा सेट किया, छत पे भी झाड़ू लगाई, घर में भी झाड़ू लगाई, थोड़ा बाहर भी निकली, घूंघट उघट काल करके वहां पर भी कर लिया, ठीक है ना। गमलों में पानी वगैरह दे करके उसके बाद में सब कुछ कर दिया, कपड़े लत्ते धूप उप में डाल करके बढ़िया से लगाया उगाया। फिर जब पूरे परिवार खाना खाने के लिए बैठे, तो उसने अपने हस्बैंड से और अपने जो है ससुर जी से, सासू जी से मुताबिक होकर के बोला, देखा सासू माता, बाबू जी, देखा आज जो है मैंने पूरे घर को मेंटेन किया, तो घर में स्मेल आनी कम हो गई, बैड स्मेल कम हो गई। तो लेकिन ससुर जी ने वहां पर उसके उस काम का सम्मान किया, ना कि ये बोला तेरी 15 दिन में नाले के किनारे रहने से तेरी नाक को आदत पड़ गई है क्या, वो तेरे को कम स्मेल आ रही है। तो भाई मेरे उसी प्रकार से एफएनओ और सेबी का क्या है, सेबी ने जो ले लिया है, एफएनओ के ऊपर स्टेप ले लिया है, वो 2-4 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब क्या है, हम इन्वेस्टर्स को अगर हम लोग अपने आप को बहू की जगह पर रख रहे हैं, भाई रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बाप वही है, सेबी और एमपी है, हम क्या कर सकते हैं। मार्केट में निवेश करना है तो उनकी बातों को मानना पड़ेगा हमें, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे जो कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर होगा उसको भी मानना पड़ेगा। अब अनिल अंबानी जी को इतने बड़े वो है बिजनेसमैन है, नाम तो है ही है उनका, बेशक आज वो उनके दिन खराब है, लेकिन उनको जो है सेबी ने बैन कर दिया, तो नहीं आओगे मार्केट में, तो नहीं आएंगे, तो हमारी आपकी क्या मतलब जो क्या भी साथ है। तो इसीलिए मैं बार बार अपना वो भी देता हूँ, डिस्क्लेमर भी देता हूँ, भैया मेरे मैं वो हूँ, क्या नाम है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, आप कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। हम लोग इसको जो है बार बार बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन भी हमने डाला हुआ है कि मेरा एक पैसा है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, ये हो गया। अब रही बात की इजराइल ईरान का जो चल रहा है, उससे इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर किस चीज का पड़ेगा, क्रूड ऑयल का पड़ेगा। क्रूड ऑयल का यार देखो, इसको सीधी सी बात है, आज भी 1.5% का अप हुआ है, तो 1.5 से 2%, कल का 1.5%, आज का 5% उस दिन का, तो मान करके चलो 8.5% के आसपास आपका जिस रेट पे क्रूड ऑयल मिल रहा था, तो जब से इनका शुरू हुआ है इतने दिन में यहाँ पर पहुंच गया है। तो अगर ये 10% फिर अगले आने वाले समय में भी इंक्रीज होता है, 10%, 12%, 15% इतना महंगा हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम होना, बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगा। कम होना शुरू हो जाएगा मतलब आप ये मान करके चलिए कि भाई साहब हम अपने जरूरत का 80% क्रूड क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं।
इंपोर्ट करते हैं खाड़ी के देशों से ही हमारा उतना आता है। तो अब वो सारा हमारे ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, अगर वो महंगा होगा तो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है मेरे भाई। पड़ना है तो क्या होगा, महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, ये 100% बढ़ेगी। हमारा फॉरेक्स का रिजर्व कम होगा, उससे हमारी जीडीपी पर असर होगा, उससे सरकार का, क्योंकि आप तो भाई आपकी जरूरतें हैं वो तो चलानी पड़ेगी। जरूरतें मीन्स आपको आना जाना है तो आप जो पेट्रोलियम का खर्च तो करोगे ही, ट्रकों से जो सामान की ढुलाई है, जो है ये अपना ढुलाई है, वो भी महंगी होगी। तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर आना ही आना है। उसका असर क्या होगा कि हमारे जीडीपी पर जो असर पड़ेगा तो पड़ेगा पड़ेगा, प्लस जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर में सरकार का बजट का एलोकेशन है उस पर भी तो असर दिखेगा। इस बात को थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत क्यों है, उसके हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी अपनानी है, ना कि सारा पैसा, मेरे कहने का मतलब है सारा पैसा एक ही बार में नहीं डाल देना है, उसको फिर आगे आता हूं निवेश की रणनीति में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इन चीजों को मैंने क्या बताया था, 3 चीजें मार्केट में चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए और टाइम चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके साथ हैं तो आपको वेल्दी बनने से, देखो भाई सीधी सी बात है, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने भी कहीं पर पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ। अगर मैं किसान परिवार में पैदा हुआ था, अगर मैंने खेतों के मेड़ कुदालों से अपने गोड़ा है, मैंने हल चलाए हैं, मैंने किए हैं, तो ये क्या मेरे परिवार का दोष नहीं है ना यार, हमने उस चीजों को किया है। अगर हमने बाहर काम करना सीखा है तो सीखा है, अगर हमने इन चीजों को सीखने की कोशिश करी है तो सीखा है, तो सीखा है। इसमें कौन सी मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, बुराई हो गई। लेकिन मैं ये बोलूं कि नहीं, मेरा तो अभाग्य था कि मैं मतलब जो पेरेंट्स को आया नहीं, ये मेरा सौभाग्य था। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने अपने पेरेंट्स से घर में जन्म लिया, जहां पे मुझे काम करने की लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया, हमें इस लायक बनाया कि हम इन चीजों को आकर के हम यहां पर आकर के सीख सकें, कर सकें, सब कुछ सीख सकें। अब आप बताइए, मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन का और अभिषेक बच्चन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको कैसा लगेगा, आप बताइए। तो आज चलो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का छोड़ देता हूं मैं, अमिताभ बच्चन के पास करने के लिए बहुत कुछ था। अब जो अभिषेक बच्चन तो अपने बाप के नाम के आगे से जो है वो करता रहा, संघर्ष करता रहा वो, चलो उसको भी छोड़ देता हूं। राहुल गांधी के ऊपर पप्पू पप्पू का क्यों लगता है, उनके ऊपर तगमा लगता है, क्यों? क्योंकि उन्हें सीखने का मौका नहीं मिला, उन्हें ग्राउंड को समझने का मौका नहीं मिला। आज अगले ने चाहे भारत की यात्रा करी, चाहे वहां के, उसने भारत के दर्शन करने की कोशिश करी है। तो कम से कम हम लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमें बचपन में ही हमें इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमने उसके दर्शन कर लिए। जैसे जैसे हमें मौका मिला हम लोग सीखते गए, आगे चलते गए। बात समझ रहे हैं? तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों दी जाती है? ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रहें, ताकि आप उन चीजों को लेकर के रहें। मैं बार बार क्यों बोलता था, ऐसा समय आता, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हो सकता है कि ये थोड़ा सा और जो है गहराएगा। अभी 5% के आसपास हो गई है, गिरावट हो गई है आपके म्यूचुअल फंड में, सारे की एनएबी में 4 से 5% के आसपास अभी गिरावट दिखाई देना शुरू हो गया है। हो सकता है ये 10% भी जाएगा। तो यही जो थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो थोड़े पुराने, उनका 10-10 लाख रुपया उनके पोर्टफोलियो में कम दिखेगा, 15-15 लाख रुपया कम दिखेगा, 15% जाएगा, 20% जाएगा। जिनका जो है 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ है, उनका और दिखेगा, 50-60 लाख रुपया उनका जो कम दिखेगा। अभी उनको कम से कम, जिनका जो है 4 करोड़ होगा तो 5 चौके 20 लाख रुपया उनको दिख रहा। इसका मतलब ये थोड़े होगा कि जो है वो डर जाएंगे, लेकर के भाग जाएंगे। फिर आप लोग क्यों ऐसे आ रहे हो कि मेरे पास फंड नहीं है? नहीं, गलत बात है ये। तो इसका इंपैक्ट ये हो गया। दूसरी बात आपको बताऊं यार, हमने आपको एफआईआई और डीआईआई की बार बार बात को समझाई है। एफआईआई जब सेल करते हैं तो डीआईआई जो समय बाई करते हैं, डीआईआई जब कभी कभी देखना आप लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो वहां पर एफआईआई अपनी पोजीशन बनाते हैं, इस टाइप से करते हैं। कभी कभी रेयर कंडीशन में होता है एफआईआई डीआईआई दोनों खरीदारी करें या दोनों बेचे, ठीक है। अब चिंता वाली बात तब तक नहीं है जब तक हमारे डीआईआई के पास और रिटेलर्स हमारे इस मार्केट को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। जिस दिन अगर रिटेलर्स के मन में पैनिक आया या डीआईआई ने अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश किया,
सेफ इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया, तब जाकर के चिंता का कारण हो जाएगा और मार्केट रेगुलरली फॉल करेगी। हालांकि अभी की सिचुएशन में ऐसा होने की संभावना नहीं है, लेकिन एफआईआई का जो सेल हो रहा है वो हमारे लिए सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि वो पैसा निकल करके, मैंने पहले बताया था, वो चाइना में पैसा वो जा रहा है। अब चाइना में जा रहा है क्योंकि चाइना की मार्केट इस समय वैल्यूएशन के लिहाज से अट्रैक्टिव है, और वहां पर देखिएगा चाइनीज जो इंडियन चाइनीज उसके कंपनी के जो फंड्स हैं उनका भी देखिएगा एकाएक वो भाग रहे हैं, एकाएक वो भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा है, मतलब वहां पर पैसा ज्यादा जा रहा है। बाहर की कंट्रीज का जो पैसा आ रहा है वो भी चाइनीज मार्केट में ज्यादा लग रहा है। इंडियन मार्केट में तो अगर एफआईआई अगर सेल कर रही तो आने का सवाल ही नहीं है। और फिर अगर वहां पर जा रहा है तो इंडियन मार्केट से भी लग करके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो चिंता का कारण है ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया एफएनओ के इशू से डरने की जरूरत नहीं है, वो ये कि सुधारक कदम है, वो सुधारक कदम है, कल को सारी बहुएं मान जाएंगी। एग्जाम्पल दिया हूं भाई, ठीक है ना, आप लोग सारे सारे जैसे तो। और उसके बाद में ये सब जो है गिरावट और चढ़ाव ये सब बाजार का अहम हिस्सा है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ना ही हमने इस चीज की चिंता करनी है, ना ही हमने इस बात को सीरियस लेना है। हमने हमेशा इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। लेकिन मेरे भाई जिस हिसाब से आपकी मार्केट में गिरावट होती है उसी हिसाब से अपना पैसा लगाना है। 10% 20% की अभी आज के टाइम तक आपको केवल 20% की कॉल दी गई है। 50% की कॉल आपको तब दी जाएगी जब मार्केट 20% करेक्ट हो जाएगी, या 10% से ज्यादा 15% तक जाएगी। 100% आपको कोई नहीं बोलेगा, 100% कोई भी जानकार आदमी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे आप एलोकेट कर दो। वो हमेशा 10%, 20%, 30%, 40%, 50% के हिसाब से रखेगा, जैसे जैसे उसको सिग्नल होते जाएंगे। यार इस चैनल का उद्देश्य क्या है? आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना ना। तो आप तक अगर ये सारी जो इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर आपके पास धन नहीं है तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं भाई। लास्ट पॉइंट अभी मैं इन इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी में अपना कवर करूं तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप शांति से छोड़ दें, जितना घाव लगा है आपके इन्वेस्टमेंट पे वो समय के साथ अपने आप को हील कर लेगा और फिर वो रिकवर कर लेगा जैसे जैसे आपकी मार्केट अप जाएगी। आप शांति से बैठ जाएं, जो भी है नवरात्रि का आनंद लें। गरबा खेलते हैं तो गरबा खेलिए अगर आप यहाँ चलता है, नहीं तो टीवी में देखिए। टीवी वैसे मैं देखने के लिए मना करता हूँ। नवरात्रि का दुनिया भर का सेलिब्रेशन है, वो करिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, अपना खाना खाइए, गाना सुनिए, भजन सुनिए और उसके बाद में वॉकिंग करिए। इन चीजों पर अभी फोकस करिए, तब जाकर के आप मार्केट में वेल्थ बना पाएंगे। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, अपना भी एग्जाम्पल दिया हूं और भी लोगों का एग्जाम्पल दिया हूं, तो उनको भी देखिए, वो भी तो यहाँ पर अपना डटे हुए हैं। कोई ऐसा है जो कि नहीं डटा हुआ? उसको मालूम है, क्योंकि अगले को पता है यार मेरा यार रिकवर हो जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा, कोई टेंशन वंशन वाली बात नहीं है। जिनको आना, मैं किसी को भी इस पोजीशन पे नहीं आने दूंगा जहां पे मैं हूं, और डाउन जाएगी तो मैं और पोजीशन बनाता जाऊंगा। लेकिन जहां पर मैंने पोजीशन बताई हुई है यहाँ पर न एफआईआई को आने दूंगा, यहाँ तक डीआईएच को भी नहीं आने दूंगा भाई। और बताओ, नहीं आने दूंगा। एसआईपी के थ्रू गया है ना। अभी तो हमने कहां पे, अभी मैं रिसेंट की बात बताऊं, जब से मैंने आप लोगों को कॉल दिया है फरवरी मार्च से, तब से लेकर के अभी तक देखो 71, 72, 73, 74, 75 हजार जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अपना सक्सेस की बात कर रहा हूं। 78 हजार तक मैंने निवेश करवाया। 81 वाला अभी जब 81 हजार पे जिस लेवल पे आया है, अभी वहां पर भी नहीं आया है। अभी आपने उस पे किया हुआ है, किस पे किया हुआ है आपने? 23,000 समथिंग पे आपकी वो थी जो है निफ्टी, वहां तक गई हुई थी। अभी तो जो है आप उस पे हो 25,000 पे हो यार। तो आपने जब ये अपना टैक्स वाला मुद्दा आया था, निर्मला ताई ने जब जो है टैक्स इंक्रीज किया था एलटीसीजी और एसटीसीजी, तब आपने उतना करा हुआ था। तो फिर काहे चिंता कर रहे हो यार? हमने वहां पर आप लोगों से निवेश करवाए हुए हैं, तो इसलिए आप निश्चिंत रहो। अभी के हमने जो कॉल किया, इसीलिए 10% का कॉल दिया हुआ है। अभी आप लोगों को 10% से ज्यादा खरीदे हो सकता है। जो 5% आपने आज की जो गिरावट थी, थोड़ी छोटी गिरावट थी, 5% आज आप लोगों ने करा होगा। मंडे को फिर देखी जाएगी, जैसा होगा कॉल होगा वैसा देखेंगे। नहीं तो फिर सीधी सी बात है यार, मार्केट में नीचे जा रही, थोड़ा थोड़ा पेस बढ़ाते जाओ। आगे जब जाएगी ना, जब ऊपर भी जाने लगेगी, तो हम उसको क्या करेंगे, धक्का मार देंगे थोड़ा सा दे करके, चल भाई चल चल चल, चल जा ऊपर जा, बस यही तो करना है आपने। तो ये है निवेश की रणनीति, ये है आपका इंफॉर्मेशन, ये है आपका। और टाइम तो हम देंगे, तो टाइम के बाद में यस यार डेफिनेट है, प्रॉफिट तो बनना है, कोई इसमें दो राय नहीं। और छोटे मोटे गिरावट से घबराना नहीं है, आराम से चलना। मिलते हैं सवेरे फिर किसी और सेशन पे, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो यार बस अपना प्यार दुलार बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।